प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर संभव उत्सव 2024 का किया शुभारंभ। आईजीपी कश्मीर वीके विरधी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता। पंजाब के 2 मासूम निवासियों की हत्या में शामिल मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डीसी श्रीनगर बिलाल मोइनुद्दीन भट्ट ने श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज में एक जागरूकता कार्यक्रम को किया संबोधित। सभी से नियमों का पालन करने की दी सलाह। रियासी में आज डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग की हुई शुरुआत। डीसी रियासी और एसएसपी रियासी ने किया टूर्नामेंट का उद्घाटन। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बारामूला में लाभार्थी कार्यशाला का किया गया आयोजन और केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं और उनके लाभों पर डाला गया प्रकाश। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769,98,583। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट कमीशन द्वारा शुरू की गई विभिन्न नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर संभव उत्सव 2024 भी लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि ये एक जीवंत प्रदर्शनी है जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सांस्कृतिक, कलात्मक विरासत, व्यंजन, कृषि और हस्तक्षेप उत्पादों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करेगी। संभव उत्सव ने जम्मू कश्मीर के भविष्य पर भी प्रकाश डाला जो विकसित भारत में योगदान देने के लिए तैयार है। यह प्राचीन विरासत को पुनर्जीवित करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करने के हमारे संकल्प को दोहराने का एक आदर्श अवसर है। पिछले 4-5 वर्षों में जो कुछ बदलाव हुआ है, जिस तरह का नया जम्मू कश्मीर बना है, उसको पूरे देश के लोग जान सकें, इसके लिए एक 7 दिन का महोत्सव, संभाव महोत्सव किया है। मैं अपनी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। सामान्य तौर पर आप देखें तो पीआरसी ऑफिस या जो भवन हैं विभिन्न राज्यों और यूटीज के, वो उस प्रदेश के आने वाले अधिकारियों, राजनीतिक प्रतिनिधियों या चुने हुए प्रतिनिधियों के रहने और जाने की जगह हो गई। एक नया प्रयास जम्मू कश्मीर के पीआरसी और उनके ऑफिस ने शुरू किया है, जिसकी मैं सराहना करता हूं। जो बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर के देश के विभिन्न हिस्सों में रोजगार के लिए जाते हैं, एडमिशन्स के लिए जाते हैं, उनको बेहतर कोचिंग कैसे दी जा सकती है, इसके लिए भी एक प्रयत्न इन लोगों ने प्रारंभ किया है। और जम्मू कश्मीर की जो विशिष्टता है, जैसे अभी हाल ही में कई जीआई टैग हमने प्राप्त किए हैं, जो हमारा विशेष कौशल है, हस्तशिल्प, हथकरघा, हमारी पेपर मेसी, कालीन या बसोली पेंटिंग, इसकी एक प्रदर्शनी लगाई है जो हमारे युवा विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर सरकार का जो विशेष फोकस है, HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मैं समझता हूं कि उसकी एक प्रदर्शनी लगाई है। को एक बात कहा कि एक नई पहल प्रारंभ की हमारे पीआरसी ऑफिस ने, और जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं। सर एक नई पहल हुई है, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया, आपने बताया। अब राजनीतिक सवाल लेने के लिए मैं नहीं हूं, लेकिन आपको एक मैं बात बताना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू कश्मीर की एक बड़ी आबादी जिसकी उपेक्षा हुई थी, वो अब सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है। और मैं समझता हूं कि जब विकसित भारत बनेगा तो समाज के हर वर्ग का योगदान होना चाहिए। इसी उद्देश्य से ऐसे तमाम लोगों को जो अब तक छूट गए थे मुख्य धारा से, उनको जोड़ने की कोशिश की गई। पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस महानिरीक्षक वीके विरधी ने बताया कि पंजाब के 2 मासूम निवासियों की हत्या में शामिल मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। श्रीनगर में पुलिस ने मामले का पता लगाया, जिससे आतंकवादी हमले को अंजाम देने वाले आरोपियों की पहचान हो गई। उनसे हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है।
आईजीपी ने आगे कहा कि श्रीनगर पुलिस ने तकनीकी और क्षेत्रीय विश्लेषण के आधार पर कुछ संदिग्धों पर ध्यान केंद्रित किया और बाद में जांच के दौरान एकत्र किए गए ठोस सबूतों के आधार पर मुख्य आरोपी आदिल मंजूर लंगू पुत्र मंजूर अहमद लंगू आर की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जैसा कि आप जानते हैं, गुज़िश्ता 7 फरवरी को एक दर्दनाक हादसा पेशरफ्त हुआ था, जिसके तहत एक शाला कदल शहीदगंज इलाके में 2 पंजाब के जो बाशिंदगान हैं अमृतपाल और रोहित मासी, उन पे एक टेरर अटैक हुआ था और दोनों जो हैं उसमें फोर्थ हो गए थे, वो दे सकम टू द इंजरीज। इसमें कहने की बात यह है कि अमृतपाल और रोहित यहाँ पे एक कारपेंटर और वुडवर्क के काम से वाबस्ता थे और अपने घर से उसी दिन अपने यहाँ पे जो उनका डेरा था शहीदगंज में उसकी ओर वापस आ रहे थे। तो इसी सिलसिले में FIR नंबर 8/2024 पुलिस स्टेशन शहीदगंज में दर्ज हुआ, जेरे दफ़ा 302, 307 और रेलिवेंट सेक्शन ऑफ UAPA एक्ट में। और इसके बाद ये दोनों जो हैं श्रीनगर पुलिस ने काफ़ी मुस्तैदी से और प्रोफेशनल तरीके से इसमें एक टीम का गठन किया गया, फील्ड और टेक्निकल एनालिसिस किया गया जिसमें काफ़ी मेहनत गई और उस दौरान काफ़ी क्लिंचिंग एविडेंस उनके पेशरफ्त हुए और इन क्लिंचिंग एविडेंस के आधार पे इन्होंने कुछ सस्पेक्ट्स राउंड अप करे। इसी असना में जो मेन कल्प्रिट है इसमें जो इन्वॉल्व है, जिसका नाम है आदिल मंजूर लंगू, जो कि जालडगर श्रीनगर का ही रहने वाला है, उसका रोल उजागर हुआ और क्लिंचिंग एविडेंस के आधार पे उसको अरेस्ट किया गया। इसमें जो है ये मेन सस्पेक्ट जो था, जो कि मेन एक्यूज बना बाद में, उसने कॉन्स्पिरेसी करी। ही वॉज इन कॉन्टैक्ट विद हिज हैंडलर अक्रॉस इन पाकिस्तान एंड ही हैज इम्प्रेस्ड अपॉन हिम टू डू सम टेरर अटैक हियर इन श्रीनगर। वेपन ऑफ ऑफेंस वाज आल्सो प्रोवाइडेड बाय हिम to this fellow who later on conducted this terror attack on 7th of February. During course of investigation, जो weapon of offense है that has been recovered now और इसमें DIG सेंट्रल कश्मीर ने एक SP साउथ की क़यादत में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है और वो इस इन्वेस्टिगेशन को मुस्तैदी से अंजाम ला रही है। श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज में एक जागरूकता कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डीसी श्रीनगर बिलाल मोयुद्दीन भट्ट ने कहा कि यातायात के नियमों का पालन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यदि नियमों का पालन करेंगे तो इससे हादसों में निसंदेह कमी होगी। इसके लिए उन्होंने सभी जम्मू कश्मीर वासियों से आग्रह करते हुए नियमों का उल्लंघन न करने की सलाह दी और साथ ही कहा कि दुर्घटनाओं को रोकने में मीडिया और समाज अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। देखिए, रोड सेफ्टी इज अ प्रायोरिटी। जैसे कि आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम अमर सिंह कॉलेज में हुआ और बच्चों को थोड़ा अवेयरनेस दिया गया, स्टैटिस्टिकली और कुछ वीडियोस भी दिखाए गए। इसका मकसद ये है कि दैट रोड सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। जिस तरीके से इसमें डेथ्स और इंजरीज हो रही है और बढ़ता जा रहा है, अगर आप रिपोर्ट भी देखेंगे तो इट्स इंक्रीजिंग ग्लोबली एज वेल एज हमारे देश में भी और श्रीनगर में भी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके माध्यम से सभी लोगों को श्रीनगर के बी सेफ, ड्राइविंग के कुछ बेसिक रूल्स है उनको फॉलो करिए, चाहे वो हेलमेट हो, चाहे वो सीट बेल्ट हो, और जो रूल्स ट्रैफिक मैनेजमेंट के बहुत इम्पॉर्टेंट है उनको फॉलो करिए ताकि एक डिसिप्लिन ड्राइविंग हो और जिसमें कि डेथ्स और इंजरीज भी कम हो। सर, रिसेंटली एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी रिलेटेड टू द इलेक्शंस, तो अभी क्या प्रिपरेशन है जिस तरह से पार्लियामेंट इलेक्शंस अभी? चलिए, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अपने सारे मीडिया जो हमारे साथ है, कि दैट के रोड सेफ्टी के एस्पेक्ट पे आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैंने अंदर भी यही कहा कि इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट ऑल ऑफ अस एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, एज अ सारे एडमिनिस्ट्रेशन लोग, जब तक हम लोग साथ नहीं आएंगे एंड वी विल नॉट, जिस तरीके से हम लोग ड्रग मीनेस को फाइट कर रहे हैं, इसलिए इसी तहत हमें रोड सेफ्टी के रिलेटेड जो डेथ्स और इंजरीज को कम करने के लिए हमने बेसिक रूल्स को फॉलो करने हैं और उन चीज़ों को अवेयरनेस के लिए एजुकेशन के एस्पेक्ट पे मीडिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों तक मैसेज पहुंचाए ताकि हम लोग इस चीज़ को डाउन कर सके जो इंजरीज और डेथ्स है। जिला प्रशासन राजौरी द्वारा लमेरी में जनता दरबार लगाया गया और लोगों की समस्याओं को सुना गया। इस मौके पर डीडीसी सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता
कमिश्नर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन MS प्रेरणापुरी सहित प्रत्येक विभाग के सदस्य भी उपस्थित रहे। इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुना गया और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन दिया गया। मैं यहाँ पर हमारी जो कमिश्नर सेक्रेटरी थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की प्रेरणापुरी जो DC OP भगत जी का यहाँ पर जो है आज पब्लिक ग्रीवेंसीज कैंप रखा गया, तो काफ़ी लोगों ने अपने अपने इश्यूज़ बताए। तो हमें पूरा विश्वास है कि अगर पब्लिक ग्रीवेंसीज ग्राउंड में लोगों के लिए रखे जाते हैं तो उनका पूर्ण जो है वो हल निकलेगा उनकी समस्याओं का। तो बाकी हमें पूरा विश्वास है कि अगर DC साहब पिछले दिनों नौशहरा में हमारे जो शैलेंद्र कापड़ा सर थे, जल शक्ति विभाग से थे, कमिश्नर सेक्रेटरी, उनका वहाँ पर दरबार था, आज यहाँ पर प्रेरणापुरी जगह। ये बहुत छठा इस श्रृंखला में जो पब्लिक दरबार की श्रृंखला में छठा पब्लिक दरबार राजौरी में आयोजित किया गया और DC साहब और सभी अफसरान के साथ हमारे को रूबरू होने का एक अवसर मिला जनता के साथ। और सभी लोगों ने अपनी अपनी कुछ डिपार्टमेंट्स के कार्य की प्रशंसा भी की, जहाँ पेंशन और सोशल वेलफेयर विभाग के प्रति संतुष्टि भी दिखाई लोगों ने। कुछ उनके सुझाव भी थे और कुछ उनकी जो समस्याएं परेशानी थी, टिपिकली पानी की किल्लत को लेके या पानी के इश्यूज थे, वो भी उन्होंने सामने रखे। देख सकते हैं ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा एक प्रोग्राम दिया गया है, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम, जिसके तहत सारे ऑफिसर्स सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर आते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन समस्याओं को मिनिटाइज करती है, मिनिटाइज करके जिस डिपार्टमेंट की समस्या है उस डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट की जाती है। अगर हमारे लेवल पे कोई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर सड़ गया है तो हमारे पास बफर स्टॉक है 101 का, तो वो हम उसमें वो ठीक कर सकते हैं। तो या फिर अगर हैंड पंप खराब है उसको हम ठीक करा सकते हैं, जिसमें छोटा सा थोड़े फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होते हैं। यहाँ कोई पॉलिसी मैटर होता है वो हम कम्युनिकेट करते हैं या तो डिविजनल लेवल पे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी लेवल पे। मैंने आपको यही बताया शुरू में ही कि जितनी समस्याएं आपने मुझे दी हैं, जो पॉलिसी मैटर्स होंगे वो टेकअप किए जाएंगे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी लेवल पे या फिर डिविजनल लेवल पे। जो मेरे लेवल पे हैं वो मैं जितने ये बताए जाते हैं मैं रिव्यू करता हूँ। रिव्यू करने के बाद जो इमीडिएटली सॉर्ट आउट कर सकते हैं वो मैं इमीडिएटली सॉर्ट आउट करता हूँ। तो यहाँ पर भी जो भी समस्याएं इन्होंने बताई हैं हम मिनिटाइज कर लेंगे इनको, उसके बाद एक एक करके इसका समाधान किया जाएगा। रियासी में जिला प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता आज स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हुई। DC रियासी विशेषपाल महाजन और SSP मोहिता शर्मा ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इससे पहले युवा गायक चमन लहरी और गुरजीत सिंह ने हिंदी, पंजाबी और डोगरी गानों की प्रस्तुतियां दी। टूर्नामेंट का पहला मैच रियासी बुल्स और बाबा 11 के बीच खेला गया, जिससे बाबा 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। DC विशेषपाल महाजन और SSP मोहिता शर्मा ने प्रतियोगिता की शुरुआत पर खुशी जताई और युवाओं से खेल गतिविधियों में भाग लेने को कहा। DC विशेषपाल महाजन और SSP मोहिता शर्मा ने सभी परिवारों से अपील की है कि वे अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें और वे कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ताकि वे नशे से दूर रहें। जो है सिर्फ क्रिकेट ही नहीं पर सारे स्पोर्ट्स आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जिस तरह का जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, उसके बियॉन्ड ना बच्चे सोच पा रहे हैं ना यूथ सोच पा रहे हैं। तो ऐसे गेम्स का होना, ऐसे इवेंट्स का होना, ऐसे टूर्नामेंट्स का होना हम सब के लिए बड़ा अच्छा है। ये ना केवल आपका शारीरिक बट आपका मानसिक विकास भी करते हैं। सर बिल्कुल, गेम जब भी खेली जाए, स्पोर्ट्स ही एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को कभी बूढ़ा नहीं होने देती है। सम ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स आर क्वाइट एजेड एंड परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी नौजवान हैं और जो मिडिल एज भी हैं वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, इसको और बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। हम हर तरह से सपोर्ट में रहेंगे। कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स को भी बताया गया रेगुलर इवेंट्स कराने के लिए, और कोशिश करेंगे कि बड़ी जल्दी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्पोर्ट्स का इवेंट करवाएं। बचपन से हमारा लगाव तो क्रिकेट की तरफ ही था और हम शुरू से क्रिकेट खेलते ही आए हैं, लेकिन जो ये DPL 3 सीज़न है ये थोड़ा सा डिले हुआ है, मैं मानता हूँ। बट जैसे आपको पता है इसमें प्लेटफॉर्म बच्चों को अच्छा मिलता है। अभी आपको पता 8 टीमें हैं, फ्रेंचाइजी टीमें हैं, और जैसे पहले बच्चों को टैलेंट उभर के आया है, मैं मानता हूँ कि इस बार भी हमें और अच्छे प्लेयर देखने को मिलेंगे। देखिए, कोई भी गेम है ना वो एक डेडिकेशन के साथ खेली जाती है, शौक के साथ खेली जाती है, और मैं मानता हूं कि अगर बच्चे क्रिकेट की तरफ नशे को छोड़ के आएंगे या किसी भी गेम की तरफ आएंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। और वैसे भी हमारा ये टूर्नामेंट का स्लोगन यही है, से नो टू ड्रग्स और एंड वैल्यू योर लाइफ। एक बहुत ही वेलकम स्टेप है जो मैंने आते ही ये डिस्ट्रिक्ट में देखा है कि बच्चों में एक नशे के विरुद्ध अपने आप में ही एक
अंदर से जज्बा है कि हम किस तरीके से अवेयरनेस फैलाएं नशे के ख़िलाफ़ और जितने भी बच्चे हैं उनको इस मुहिम में खड़ा करें। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है और मैं ये ऑर्गेनाइज़र्स को बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करती हूँ कि उन्होंने ये एक स्टेप लिया है और इसमें जितने भी बच्चे हैं और जितनी भी पार्टिसिपेटिंग टीम्स हैं उनको मैं बधाई देती हूँ कि उन्होंने ये वाला स्टेप लेके एक पूरी सोसाइटी में, पूरी डिस्ट्रिक्ट में और पूरी यूटी के अंदर ये मैसेज फैलाया है कि अगर बच्चे, यूथ, हमारी सोसाइटी ही इस नशे के विरुद्ध अपना कदम एक बढ़ाएगी तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत आसानी हो जाएगी इस लड़ाई को जो हम लड़ रहे हैं नशे के ख़िलाफ़। इसी के साथ साथ मैं सभी पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपने बच्चों के ऊपर ये नज़र बना के रखें, इस चीज़ को नज़रअंदाज बिल्कुल मत करें। अगर थोड़ा सा भी उनको ये सस्पिशियस लगता है कि बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही है या फिर वो रेगुलरली जैसे नॉर्मली बिहेव करता है वैसा नहीं कर रहा है तो दे कैन ऑलवेज़ कम टू अस और हम उनकी पूरी मदद करेंगे। हम मानते हैं कि जो बच्चे बिल्कुल अभी नशे में जा रहे हैं वो इस नशे का विक्टिम है, इसलिए ये चीज़ मैं खुद अश्योर करूँगी कि उनके ख़िलाफ़ किसी तरीके की कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होगी बल्कि उनकी मदद की जाएगी, उनको ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में भेजा जाएगा और ये पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि वो बच्चा नशे को छोड़ के वापस मेन स्ट्रीम के अंदर आए और अपनी पढ़ाई, अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़, अपनी हॉबीज़ को आगे परस्यू करें। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज बारामूला जिले में लाभार्थी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बारामूला संसदीय क्षेत्र के भाजपा जिला अध्यक्षों, मंडल स्तर के संयोजकों और सह संयोजकों, आईटी सेल, जिला प्रभारियों ने भाग लिया। डाक बंगला बारामूला में लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्यामलाल शर्मा ने कहा कि कौशल विकास, मुद्रा और आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय योजनाओं के लाभ से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की तर्ज पर समाज के सभी वर्गों का विकास हुआ है। इस मौके पर आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों ने सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं पर प्रकाश डाला और कहा कि मोदी सरकार द्वारा कई साहसिक और ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं जिससे हम सभी को लाभ मिला है। दिल्ली में हमें लगेगा आप इसको मार्क करोगी, मैं ये नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलेगा। आप जो करना है और वही आपको टारगेट में जो टैग किया हुआ है, जो वो है, हाँ जी, 4 ऑप्शंस होंगे, इससे आप जो बनी है ना, ये एक कहना चाहिए जहां जहां हमने अपने प्रोग्राम और उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड, पे एक भी नहीं होगा, वो आज देंगे आपको। मैडम जी को हवाले करेंगे पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का 18 के 18 सेगमेंट का। मैडम जी आगे। एसडीएम मेंढर इमरान राशिद ने स्थानीय लोगों के साथ बैठक की जिसमें व्यापार मंडल के अध्यक्ष, एसोसिएशन और कई अन्य एसोसिएशन के लोग भी मौजूद रहे। एसडीएम मेंढर इमरान राशिद ने सभी गणमान्य लोगों की बात को ध्यान से सुना और उन्हें निर्धारित समय के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र की वास्तविक मांगों को हल करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, तहसीलदार मेंढर, एसएचओ मेंढर समेत कई लोग मौजूद रहे। गरसाई से यहाँ हाथ दूर दराज के आदमी को हमने इन्विटेशन दिया था और वहाँ से पब्लिक आई है और हमने उसके साथ डिस्कस किया है कि हमें यहाँ किस तरह काम करना है, जो मामला है उन्हें बैठ के हम काम करेंगे और लोगों का बड़ा अच्छा रहा है, उन्होंने अपने इशू हमें बताए हैं। अब हम मीटिंग करेंगे और उस पर हम काम करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे ताकि लोगों के मसाइल हल किए जाए। सर जो भी है ये मैंने नोट कर लिया, हम इस पर पूरा अच्छे से बात करके जो भी कुछ होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। तमाम को मेरी तरफ से यही है कि आपके जो भी मामला हैं आप सीधे हमारे साथ, मेरे तक अप्रोच कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, मेरा नंबर मैं शेयर करूँगा आपके सबके साथ। कहीं भी किसी किस्म की भी दिक्कत आती है आप हमारे पास आएँ। हाँ, लेकिन जब हमें कहीं दिक्कत आएगी, जैसे कहीं इंक्रोचमेंट कोई करता है या कोई रोड या पानी के मामला में अगर कोई दखल अंदाजी करेगा तो हम उसको सख्ती के साथ निपटेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट में हम किसी को आड़े हाथ जो भी आएगा उसका आड़े हाथों लिया जाएगा। थैंक यू सो मच। और काफ़ी मसाइल जो थे वो पीएमजीएसवाई वालों के बारे में हमने बात की और एसडीएम साहब ने यकीन दिलाया कि हम इंशाल्लाह इमीडिएट जो है इस पर कार्रवाई करेंगे और आपको बिल्कुल जो है ग्राउंड पे काम जो है वो आपको मिलेगा। जैसे कि हमारे वीर कृषि साहब ने सब कुछ बता दिया, तो एसडीएम साहब के जो हमने अपने मसाइल थे वो रखे
और लेकिन हमें आज पहले इंट्रोडक्शन मीटिंग थी, लेकिन एसडीएम साहब के सामने हमने अपने सवाल भी रखे। तो एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि जो भी मैटर में काम बैलेंस बचे हैं वो मैंने, चाहे मेरा टेम्पर 2 साल रहे, चाहे 3 साल रहे, या साल रहे, और मैं आप लोगों का कोई भी जो है गीला नहीं आने दूंगा। हमारा पीएससी सब सेंटर जो पठाना तीर का है वो सलवा में जो इस वक्त काम कर रहा है, उसके लिए हमने रिक्वेस्ट की है। सुरक्षित ड्राइविंग सुनिश्चित करने के लिए यातायात उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ अपना अभियान जारी रखते हुए यातायात पुलिस ने आज उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर शहर के यातायात उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ अभियान चलाया। एएसआई ट्रैफिक पुलिस सोपोर की देखरेख में यह अभियान चलाया गया और कुछ वाहनों को जब्त कर लिया गया और दर्जनों वाहनों का मौके पर चालान काटा गया। स्थानीय लोगों ने यातायात पुलिस के प्रयासों की सराहना की और यातायात उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सोपोर कस्बे में चलाए गए अभियान पर आभार भी व्यक्त किया। पुलिस आसान है देश को एक सवारी का चलाना। हुआ है 7 सवारी, कितनी सवारी? 7। आप हो गए 8। बात सुनो, आपको रात को 13 तारीख है, रात को बात सुनो, रात को आपकी फिटनेस खत्म हो गई है। रात को 13 तारीख, आज 13, आज आपकी फिटनेस खत्म हो गई है। बात सुनो, आप एक काम करो, एक सवारी आप 14 नगद, 200 रुपये आपको भरना है। सुनो, एक सवारी का 200 रुपये भरना है। इसने टोटल चढ़ाई थी 10 सवारी, और विदाउट फिटनेस। उपमंडल प्रशासन बीरवाह द्वारा समर्थित जीनियस क्लासेस बीरवाह के सहयोग से सामाजिक कार्यकर्ता मुजम्मिल महमूद द्वारा ऑनलाइन घोटालों और धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। ये रैली मुख्य बस स्टैंड बीरवाह से तहसील कार्यालय बीरवाह तक निकाली गई। इस अवसर पर तहसीलदार बीरवाह आलिया तबस्सुम मुख्य अतिथि रही। उनके साथ एसएचओ बीरवाह मुदस्सर नजीर और प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता तारिक भट्ट भी उपस्थित रहे। इस रैली का मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध, साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन घोटालों के संबंध में नेटिजन्स के बीच जागरूकता फैलाना रहा। आज हमने ऑनलाइन स्कैम्स और फ्रॉड्स के रिगार्डिंग एक रैली निकाली। ये जो रैली है ये हमने इन कोलैबोरेशन विद जीनियस क्लासेस बीरवाह के साथ मिलकर की, और इस रैली का ये मकसद था कि जो आजकल हमारे नौजवान या हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो इन स्कैम्स में फंस रहे हैं, जैसे कि किसी के फ़ोन में ओटीपी आता है, फिर वो ओटीपी शेयर करता है तो उसके साथ साथ उसका बैंक अकाउंट खाली किया जाता है। ऐसे स्कैम्स में बार बार हमारे कश्मीरी फंस रहे हैं और हमारे कश्मीरी जो है ये शॉर्टकट टर्म में आप पैसा कमाना चाहते हैं। आपके माध्यम के थ्रू मैं यूथ तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि शॉर्टकट तरीके से आप पैसा ना कमाएं, बल्कि मेहनत करें, हार्ड वर्क करें। ज़्यादा प्रिवेल कर रहे हैं। इनमें क्या होता है, जैसे हमें भी हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि कहीं पर भी पैसा डबल नहीं होता है। पैसा पेड़ों पे नहीं ग्रो होगा कि कोई बोलेगा आप 20 रुपये दो, उसका 40 हो जाएगा। इससे सबसे कॉमन स्कैम जो चल रहा है वो OTP स्कैम चल रहा है। हमें एक फ़ोन आता है, इनफैक्ट मुझे भी आया होगा, बहुत सारे लोगों को आता है कि आप अपना OTP शेयर करें क्योंकि आपके कुछ डिटेल्स नहीं है या कुछ ऐसे करके आता है। तो यूजुअली जिनको पता नहीं होता है, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पढ़े लिखे लोग भी हैं जिन्होंने अपने OTP शेयर किए हैं और एट द सेम टाइम क्या हो जाता है, उनके अकाउंट से सारा जो पैसा है ट्रांजैक्शन हो जाती है, ठीक है। और जब वो देखते हैं तो स्कैम। आज दोपहर को कुलगाम के चावलगाम कस्बे में आग लगने की घटना में गुल मोहम्मद पीर का आवासीय घर क्षतिग्रस्त हो गया। कुलगाम के चावलगाम इलाके में शाम करीब 5 बजे आग लगने से आवासीय घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि स्थानीय पुलिस के साथ दमकल की गाड़ियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया और अधिक नुकसान से बचा लिया। इस बीच पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया। हालांकि घटना में किसी जानमाल के नुकसान या चोट की कोई खबर नहीं है।
केकेएसएसबी के अभ्यर्थियों ने आज प्रतीक्षा सूची को बरकरार रखने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से सूची को तुरंत बहाल करने की मांग की ताकि जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी को कुछ हद तक कम किया जा सके और बेरोजगार युवाओं को न्याय मिल सके। रिवाइव करो, रिवाइव करो, रिवाइव करो, रिवाइव करो। यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम सब के सब यही डिमांड करना चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट को जम्मू एंड कश्मीर फिर से रिज्यूम किया जाए। जम्मू कश्मीर में क्या है कि वेटिंग लिस्ट को खत्म कर दिया गया है, जो हमारे प्राइम चीफ सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने खत्म कर दिया, जबकि पूरे इंडिया में वेटिंग लिस्ट को माना जाता है। हमारी यही रिक्वेस्ट है, पिछले नवंबर 2023 सब कंटिन्यूसली फाइट कर रहे हैं कि हमारे इस इशू पे सॉल्व बात की जाए। सब यही बोल रहे हैं कि आपका इशू बहुत जेन्युइन है। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से हम मिले, उसके बाद हमें मेमोरेंडम दिया, एलजी साहब को, जितने भी हमारे इलेक्टेड लोग हैं सबको दिया, लेकिन सब बोल रहे हैं कि आपका इशू जेन्युइन, लेकिन सॉल्व करने को कोई राजी नहीं हो रहा है। अब हम इसलिए दोबारा सड़कों पे आए हैं क्योंकि आने वाला टाइम में कोड ऑफ कंडक्ट लगने ही वाला है, उसके बाद हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। हम चाहते हैं कि ये 5-6 जो दिन है आजकल में हमारा मसला सॉल्व हो जाए। अगर आपको लगता है कि जेन्युइन मसला सॉल्व क्यों नहीं करते फिर ये मसला ये मेरा नाम मुक्तेश योगी है। आप जिस तरीके से आज देख सकते हैं काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स आज दोबारा से सड़कों पर उतरे और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी मांगे वही हैं, उन्हीं मांगों को लेकर हम सड़कों पर हैं। जिस तरीके से वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा रिसेंटली हटाया गया, आप जानते हैं अभी थोड़े दिन पहले ही काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हुए, काफ़ी सारी लिस्टें एक साथ निकली हैं, तो हमारे साथ काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स आज जुड़े हैं जिनकी काफ़ी सारी लिस्टों में नाम सामने आए हैं, लेकिन वेटिंग लिस्ट के प्रोविज़न ना होने की वजह से इनका भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर डर के बादल मंडरा रहे हैं। तो हमारा आपके वसादत से, आपके चैनल के माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर ये वीडियो सरकारी तंत्र तक पहुंचती है, जितना जल्दी हो सके वेटिंग लिस्ट के प्रोविज़न को जम्मू कश्मीर के युवाओं की भलाई के लिए जल्दी से जल्दी रिवाइव किया जाए, क्योंकि ये इन सब की एनर्जी को अच्छी जगह चैनलाइज करने की ज़रूरत है। इन सबको विवश करके ऐसे सड़कों पर आना और इनके साथ ऐसे बदसलूकी करने की मेरे को नहीं लगता ज़रूरत है। और वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न जैसे स्वर्णवीर जी ने बताया, सब कहते हैं मामला जेन्युइन है, लेकिन हल क्यों नहीं हो रहा है अभी तक ये चीज़ें पता नहीं चल रही। जम्मू कश्मीर सरकार पर्यटन विभाग स्की हायर शॉप गुलमर्ग सबसे अच्छी स्की दुकानों में से एक है। इस स्की शॉप में सामान बड़ी ही किफायती दरों में उपलब्ध हो रहा है और ये दुकान सबसे पुरानी है और भरोसे वाली है और उपभोक्ता यहाँ पर उपलब्ध होने वाली डिवाइस से बेहद खुश हैं। नहीं, यहाँ पे इक्विपमेंट्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, क्वालिटी भी अच्छी है और एकदम रीजनेबल रेट पे है। तो बाहर भी काफ़ी इसकी शॉप्स हैं, यहाँ पे बाकी कॉमन मैन के लिए इट इज़ अ वेरी गुड फैसिलिटी जो गवर्नमेंट ने। तो आपने सिक्की ले ली? हाँ, स्कीज और सारी इक्विपमेंट लिए हमने हमारी फैमिली के लिए। तो आपने अपनी फैमिली के लिए लिए सब? बच्चे बड़े सारे एज ग्रुप के लिए इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पे। कितने इक्विपमेंट्स आपने लिए? हमने स्कीज और पोल्स लिए हैं यहाँ से। सिटी साहब के बारे में ये क्या होगा, जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटी यहाँ पे रखी है ये गरीब के लिए अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स की अलग रेट है, मतलब रीजनेबल चार्जेस है यहाँ पे। जी। बाकी और भी सिटी शॉप से वहाँ पे जा सकते हैं लोग, वहाँ पे भी अच्छा इक्विपमेंट है, वहाँ पे भी बढ़िया इक्विपमेंट मिलेगा हर एक स्क्वायर को। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे फैसिलिटी रखी है, मतलब अच्छा, मतलब इसको फायदा ही पहुँचता है ना? बिल्कुल, जो गवर्नमेंट का चीज़ है उसे एक आम इंसान का फायदा ही मिलता है। आज विश्व रेडियो दिवस पर अनंतनाग में रेडियो राप्टा 90.8 ने तीसरी वर्षगांठ मनाई। रेडियो राप्टा दक्षिण कश्मीर का पहला रेडियो स्टेशन है। तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर स्टेशन प्रमुख खालिद मुंतजर ने कहा कि हम न केवल अलग अलग सरकारी योजनाओं को उजागर कर रहे हैं बल्कि हम पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। और कश्मीरी संगीत उन्होंने युग बताया कि सोशल मीडिया के युग में रेडियो की अपनी विश्वसनीयता है और लोग उन्हें सुन रहे हैं। देखिए, आज ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है और इस ज़िमर में आज साउथ कश्मीर का जो सबसे पहला रेडियो स्टेशन FM स्टेशन 90.8 रेडियो राब्ता दिल से दिल तक, आज हमारी जो है एनिवर्सरी है, तीसरी एनिवर्सरी। आज हम 3 साल के हो जाते हैं और इन 3 सालों में जो हमारे लिसनर्स ने, जो हमारे व्यूअर्स ने हमें प्यार दिया है और जिस तरीके से वो हमें अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम लोगों का शुक्रिया अदा करती है, लिसनर्स और व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करती है और अपनी आराओं से हमें वो नवाजते हैं और सजेशंस देते रहते हैं शोज़ के मुतालिक, जो चाहे ऑडियो शो जाते हैं या हमारे वीडियो जो जाते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे, उससे ज़िमन में भी वो ढेर सारा प्यार देते हैं। फिलहाल इस वक्त जब हम रेडियो राब्ता 90.8 की बात करते हैं तो हम दिन में 4 शोज देते हैं
और 4 आरजेज यहाँ पे काम कर रहे हैं और बाज़ाब्ता तौर पे हर चीज़ को मलूज़ नज़र रखा जाता है। हम टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं, हम यहाँ के कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, हम अनकवर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे बात करते हैं और कोशिश यही रहती है कि हम लोगों को जो है एंटरटेन करने के साथ साथ उन तक इंफॉर्मेशन भी पहुंचाए। और इसी ज़मन में आज हमारी जो है 30वीं एनिवर्सरी थी और 3 साल के हम मुकम्मल हो जाते हैं और यही करेंगे लोगों से कि वो रेडियो राब्ता को प्यार देते आए हैं, देते रहेंगे। बाकी हम कोशिश करेंगे कि अपने लिसनर्स और व्यूअर्स की आराओं के मुताबिक हम शोज करें और उनकी आराओं। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगा यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture that I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। 31 अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद आज जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर बढ़ चला है। एम्स, IIT, IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थान आज जम्मू कश्मीर में हैं। आयुष्मान भारत के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिला है। ग्रामीण सड़क निर्माण में जम्मू कश्मीर लगातार 2020-21 और 21-22 वर्ष में देश में पहले स्थान पर आया है। आज विश्व का सबसे ऊंचा रेल का पुल हमारे प्रदेश में है। देश में सबसे अधिकतर 1040 ऑनलाइन सेवाएं आज जम्मू कश्मीर में उपलब्ध हैं। जन भागीदारी और आपकी जमीन आपकी निगरानी के माध्यम से प्रशासन आम जन के द्वार पर पहुंच गया है। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं। जो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे गुर्जर बकरवाल गद्दी समुदाय के लोग हैं, मैं इस आशंका को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उन्हें शिक्षा में, नौकरी में उसके आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बल्कि इन सारे जो अभी हम जिनको सम्मिलित कर रहे हैं न्याय देने के लिए, उनके लिए भी व्यवस्था होगी और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बरकरार रहेगी। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जाय जायज खबर वातनाओ समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेएसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेएसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेएसी। पीडीपी सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेएसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेएसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर जेकेएसी शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, जेकेएसी न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। जेकेएसी पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी।
अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर आता है इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का ज़ाम है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुँचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुँचेगी। जरूरत इस चीज़ की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज़ JKAC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ ऋचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मेनू तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे JKAC के साथ। तो जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ ऋचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू से 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका JKAC न्यूज में। मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरित खबरों को शुमारे लोग हाजिर है जमात अली बानिया वे पेश है पहले खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरित खबरों को आज को शुमारे लोग था मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, जिसका पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे रियासी चॉइस, अ शोरूम ऑफ योर चॉइस। हमारे यहाँ स्टिच्ड अनस्टिच्ड सूट्स, बेडशीट्स, कंबल, पर्दे आदि मिलते हैं। अवर एडवाइस ओनली रियासी चॉइस। वाइड वैरायटी अवेलेबल इन रीजनेबल प्राइसेस। जरूर विजिट करें हमारे शोरूम रियासी चॉइस। हमारे फोन नंबर है 9149511800 और दूसरा नंबर है 7006433834 और हमारा पता है शास्त्री नगर, वार्ड नंबर 4, रियासी, नियर महाजन सुपरमार्केट, कटरा, जम्मू रोड, रियासी। तो जरूर आएं। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँ कि यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो। यहाँ My name is Mehak Mahajan and this is my venture. I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। 31 अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद आज जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर बढ़ चला है। एम्स, IIT, IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थान आज जम्मू कश्मीर में हैं। आयुष्मान भारत के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिला है। ग्रामीण सड़क निर्माण में जम्मू कश्मीर लगातार 2020-21 और 21-22 वर्ष में देश में पहले स्थान पर आया है। आज विश्व का सबसे ऊंचा रेल का पुल हमारे प्रदेश में है। देश में सबसे अधिकतर 1040 ऑनलाइन सेवाएं आज जम्मू कश्मीर में उपलब्ध हैं। जन भागीदारी और आपकी जमीन आपकी निगरानी के माध्यम से प्रशासन आम जन के द्वार पर पहुंच गया है। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं। जो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे गुजर बकरवाल गद्दी समुदाय के लोग हैं, मैं इस आशंका को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उन्हें शिक्षा में, नौकरी में उसके आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बल्कि इन सारे जो अभी हम जिनको सम्मिलित कर रहे हैं न्याय देने के लिए, उनके लिए भी व्यवस्था होगी और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बरकरार रहेगी। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जाय जाहिज खबर वातनाओ समाजी, सियासी या सकाफती। JKAC मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, JKAC में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे
JKAC की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं JKAC। PDP सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। काजीगुंड से लेके कर्नाटक, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, JKAC उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं JKAC न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती खालिद मुंतजिर JKAC शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, JKAC न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। JKAC पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का ज़ाम है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज JKAC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मैं हूँ तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू और कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे JKAC के साथ। तो जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका JKAC न्यूज में। मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरित खबरों को शुमारे लेकर हाजिर है जमात अली बानिया। वे पेश है पहले खास खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरित खबरों को आज को शुमारे ले गया था मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे। रियासी चॉइस, अ शोरूम ऑफ योर चॉइस। हमारे यहाँ स्टिच्ड अनस्टिच्ड सूट्स, बेडशीट्स, कंबल, पर्दे आदि मिलते हैं। Our advice, only रियासी चॉइस। वाइड वैरायटी अवेलेबल इन रीजनेबल प्राइसेस। जरूर विजिट करें हमारे शोरूम रियासी चॉइस। हमारे फोन नंबर है 9149511800 और दूसरा नंबर है 7006433834 और हमारा पता है शास्त्री नगर, वार्ड नंबर 4, रियासी, नियर महाजन सुपरमार्केट, कटरा, जम्मू रोड, रियासी। तो जरूर आएं।